मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 10 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम फ्रॉम फोर्थ सेंचुरी टू 7th सेंचुरी सीईस तक. Arvind plays a king. Arvind had been chosen to act as a king in the school play. He had expected to march solemnly in his splendid robes, to twirl his mustaches and wield the silver paper wrapped sword, and with gusto imagine his surprise when he was told he would also have to sit and play a veena and recite poetry. A musician king who was that, he wondered. अरविंद जो एक लड़का है जो कि स्कूल प्ले में जो है उसको राजा के रूप में प्ले करने के लिए चुना गया था. उसका जो शानदार ढंग, उन्होंने जो शानदार ढंग और शानदार ढंग से घोड़ी बनने की उम्मीद की थी, उसने जो एक उम्मीद की थी कि अपने मूँछों को मोड़ना और धूम धड़ाके के साथ में सिल्वर पेपर से रैप की हुई तलवार को जो है वो दिखाना, वो आश्चर्य की कल्पना उसने की थी. पर उसे बताया गया कि यह एक नाटक ऐसा है कि जिसमें कविता पाठ करना पड़ेगा और एक संगीतकार राजा है. वह कौन था जो वह आश्चर्यचकित रह गया. द गुप्ताज. In the beginning of the 4th century CE, the Gupta dynasty emerged supreme in the political environment of North India. The Gupta ruler ruled for the next 200 years, and their empire was the most powerful, extensive and prosperous in that period. The glorious reign of the Guptas is referred to as the golden and classical age of ancient history. 4th सेंचुरी सीई में की शुरुआत में नॉर्थ इंडिया में जो था पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गुप्त वंश जो सर्वोच्च बन के जो उभरा था. गुप्ता डायनेस्टी ने लगभग 200 ईयर्स तक जो है उन्होंने शासन किया था और उनका साम्राज्य इस अवधि में सबसे शक्तिशाली और व्यापक और समृद्ध था. गुप्तास के शानदार शासनकाल को प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वर्ण और गोल्डन और क्लासिकल एज के रूप में माना जाता है. Information about the Gupta period is obtained from many sources, coins, inscription, manuscripts और लिटरेचर इन दिस एरा. अब गुप्ता पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन है उसके है विभिन्न सोर्सेस है, उनसे हमें पता चलता है. जैसे कि कॉइन्स है, सिक्के हैं, फिर इंस्क्रिप्शन है जो कि पत्थर पे लिखा हुआ शिलालेख होते हैं, वो मॉन्यूमेंट्स है, और दूसरे जो लिटरेचर है उस समय के, उनसे हमें गुप्त काल के बारे में पता चलता है. द गुप्त किंग वर एबल रूलर्स, great conqueror and excellent administrator. They successfully repelled the invasion of foreign tribes and established peace and political stability in North India. गुप्त राजा जो थे वो सक्षम शासक थे, महान विजेता थे और उत्कृष्ट प्रशासक थे. वे सफलतापूर्वक जो फॉरेन ट्राइब्स थी उनके आक्रमण और नॉर्थ इंडिया में शांति और राजनीतिक स्थिरता को स्थापित उन्होंने किया था. फिर है चंद्रगुप्ता फर्स्ट फ्रॉम 320 to 325 CE. The first powerful ruler of Gupta dynasty is Chandragupta फर्स्ट. चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था वो गुप्ता डायनेस्टी का सबसे
फर्स्ट सबसे पावरफुल रूलर था, राजा था। ही एक्सपैंडेड हीज किंगडम थ्रू मैरिज अलाइंसेस एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट। और उसने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, कैसे किया था? विवाह गठबंधन से और जो सैन्य विजय के माध्यम से जो है उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। He married Kumar Devi, a Lichvi princess, which gave him कंट्रोल ओवर मगध। उसने लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया था, जिससे क्या हुआ? मगध पर उसका नियंत्रण हो गया। ही मेड पाटलिपुत्र हिज कैपिटल, और पाटलिपुत्र को उसने अपनी कैपिटल बनाई थी। एंड कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ टेरिटरीज सच एज अयोध्या एंड अलाहाबाद। चंद्रगुप्ता Ayodhya and Allahabad. Chandragupta ruled for 15 years and assumed the title of